क्या आपने ये नोटिस किया है कि आजकल लगभग हर सेलिब्रिटी के हाथ में एक स्पेशल वाटर बॉटल होती है। इंस्टाग्राम के उस वेलनेस इन्फ्लुएंसर के ऐसे क्लेम्स जो कह रहे हैं कि नॉर्मल वाटर इज डेड, या प्रीमियम जिम्स में अल्कलाइन वाटर डिस्पेंसर्स का होना से लेकर लग्जरी होटल्स में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया जाना कि उनके पास अल्कलाइन वाटर अवेलेबल है। हर जगह इस अल्कलाइन वाटर की बोतल को हर कोई फ्लेक्स कर रहा है। और 5 स्टार होटल्स के भी मेन्यूज में अलग से वाटर मेन्यू है, जहाँ पर अलग अलग पीएच लेवल के पानी की बोतल्स 1000 रुपए लीटर तक जा रही है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। इवन देयर इज दिस अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कलाइन वाटर फॉर पेट्स एज वेल। जैसे नॉर्मल पानी तो आउटडेटेड ही हो गया है, पर क्या ये एक्चुअल में यही है या फिर ये सोशल मीडिया का क्रिएट किया हुआ कोई नैरेटिव है? बट ऐसा क्या है इस पानी में जो कि बॉलीवुड से लेकर सिलिकॉन वैली तक सब इसके पीछे पागल हैं? ऐसे क्लेम्स जो कहते हैं कि इस पानी से एसिडिटी मिट जाएगी, आपकी बॉडी का कैंसर मिट जाएगा और साथ ही साथ आपको ये बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्ट देगा, ये सब क्लेम सुनकर तो लगता है कि ये पानी नहीं बल्कि अमृत है। क्या एक तरह का पानी इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है? क्या आप ऐसे पानी को अपनी लाइफ में रोजाना पीना शुरू करेंगे? मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप भी ऐसे क्लेम्स को सुनकर कंफ्यूज्ड हैं तो वेलकम टू द क्लब, क्योंकि अगर एक पानी की बोतल 500 से लेकर 1000 रुपए तक कीमत पहुंच जाएगी तो सवाल तो उठेंगे कि क्या सच में ये कोई रेवोल्यूशन है या सिर्फ कोई मार्केटिंग बबल है। वेस्टर्न मार्केट्स में अल्कलाइन वाटर की मार्केट 2023 के आसपास थी, लगभग 1.3 बिलियन रफली, और यही 2028 तक पहुंचने वाली है लगभग 2.5 बिलियन के आसपास। इंडिया में इसकी मार्केट अभी रिलेटिवली नहीं है, बट हाँ एक्सप्लोजन तो दिख ही रहा है, क्योंकि इन 2023 दिस मार्केट इन इंडिया हैज बीन साइज्ड टू 250 crores एंड प्रेडिक्शंस आर दैट बाय 2026 दिस मार्केट इज गोना क्रॉस सम 1000 crore रुपीस। क्या ये कोई नेक्स्ट स्कैम है जो कि इंडियन कंज्यूमर्स के साथ होने वाला है? क्योंकि बात जब एक पानी जैसी बेसिक नेसेसिटी की होती है तो सच जानना तो बहुत जरूरी है। क्या मार्केटिंग के ऐसे क्लेम्स को साइंस सपोर्ट करता है? चलिए एक्सपोज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ अल्कलाइन वाटर। इसे समझते हैं। पीएच लेवल 8-9 क्या मतलब है इसका? जो नॉर्मल पानी होता है उसका पीएच लेवल 7 से कम होता है, विच इज न्यूट्रल, और जो अल्कलाइन पानी होता है उसका पीएच 8 या 8-9 से ऊपर ही होता है। अल्कलाइन वाटर दो तरीके से अवेलेबल हो सकता है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल अल्कलाइन वाटर में जो चट्टानों से पानी निकलकर आता है, जिसमें कि मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी चीजें ऑलरेडी एडेड होती हैं, वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ अल्कलाइन वाटर होता है। उसी तरह आर्टिफिशियली सोर्स्ड अल्कलाइन वाटर में केमिकल्स की मदद से पीएच लेवल को बढ़ाया जाता है। मार्केटिंग क्लेम्स ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा अल्कलाइन पानी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, जैसे कि एक्स्ट्रा हाइड्रेशन एंड कैंसर प्रिवेंशन तक। बट क्या ये क्लेम सही है और साइंस इसको कितना बैक कर रही है? लेट्स डीप डाइव इनटू दैट। फर्स्ट क्लेम ये कहता है कि अल्कलाइन वाटर आपकी बॉडी की एसिडिटी को कम करता है, लेकिन अगर साइंस की माने तो हमारे पेट का एसिडिक लेवल है 1.5 से 3.5 पीएच तक, जो कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो आपका अल्कलाइन वाटर पेट में जाने तक 5 सेकंड के अंदर अंदर उसे वो न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगर बॉडी में ब्लड की बात करें तो वहां पर पीएच लेवल लगभग 7.5 के आसपास फिक्स रहता है, और इसे कंट्रोल करते हैं आपके लंग्स और आपकी किडनीज। सो इसमें कोई पानी उसे बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सेकंड क्लेम इसके अल्कलाइन वाटर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और कैंसर को प्रिवेंट करता है। आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम आपके किडनी और आपके लिवर का है, और वही इसके हीरोज हैं। कोई भी अल्कलाइन वाटर इसकी जगह नहीं ले सकता है। इवन कि एफडीए ने भी अभी ऐसे किसी क्लेम को कि ऐसे अल्कलाइन वाटर से कैंसर प्रिवेंट होता है, उसकी कोई भी सपोर्ट नहीं की है। अनदर क्लेम इसके रेगुलर वाटर से ज्यादा हाइड्रेशन आपको अल्कलाइन वाटर पीने से मिलती है। इसके लिए 2016 की एक छोटी सी स्टडी हुई है और उसमें ये पता लगा है कि अल्कलाइन वाटर से हो सकता है कि आपको हाइड्रेशन बेटर मिल सकती है, लेकिन वही सेम हाइड्रेशन आपको नॉर्मल वाटर थोड़ा ज्यादा इनटेक करने से भी मिल सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी हाइड्रेशन का कोई भी सोर्स नहीं है। अनदर क्लेम इज दैट अल्कलाइन वाटर आपकी स्किन की हेल्थ को बेटर करता है, मतलब कि आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है। ये कई हद तक सही हो सकता है कि हाइड्रेशन आपकी बॉडी को अल्कलाइन वाटर से अगर
मिलती है तो उस केस में ये किसी तरह से आपके सेल्स को रिपेयर और रेजुविनेट कर सकता है, लेकिन इसकी भी कोई प्रूवन स्टडी अभी तक ऐसी नहीं है जो इन क्लेम्स को 100% सपोर्ट कर रही हो। तो अगर ऐसा कुछ भी लाइफस्टाइल चेंज आप अपने लिए लाना चाह रहे हैं ऐसे बेनिफिट्स को सुनने के बाद, तो उसके लिए पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एज पर साइंस ह्यूमन बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स पीएच लेवल्स को खुद ही मेंटेन करती है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ब्लड का पीएच लेवल 7.5 के आसपास फिक्स रहता है, इसलिए हमारी बॉडी में वो बहुत ज्यादा पावरफुल मैकेनिज्म है जो इस पीएच लेवल को खुद से मेंटेन कर सकता है और इसमें किसी एक्सटर्नल चीज की उतनी रेगुलेशन जरूरत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन विद सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स हियर। वेल, अगर एसिड रिफ्लक्स की बात करते हैं तो पीएच 8.8 वाला पानी एसिड रिफ्लक्स को टेम्परेरी मेंटेन कर सकता है बाय रिलीजिंग अ केमिकल एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड पेप्सिन, बट इसमें भी अभी पूरी रिसर्च बाकी है। अल्कलाइन वाटर के बोन हेल्थ को बेटर करने की जहां तक क्लेम्स हैं, उसके लिए अगर हम ये कहें कि कैल्शियम रिच अल्कलाइन वाटर आपके बोन रेस्पिरेशन को इंप्रूव कर सकता है, बट वहीं पे काउंटर क्लेम्स ये भी कहते हैं कि ये तो आप किसी और कैल्शियम रिच सोर्स ऑफ खाने से भी ले सकते हैं, जैसे कि दूध या पनीर। Another example is for the antioxidant property of the alkaline water. Well, alkaline water जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में मदद कर सकता है, लेकिन काउंटर क्लेम्स ये भी कहते हैं कि वो हाइड्रोजन की मात्रा इतनी कम होती है कि वो तो आपको शायद बादाम खाने से भी मिल सकती है। सो एक जगह जहां अल्कलाइन वाटर के इतने बेनिफिट्स की स्टडीज हैं, वहां काउंटर स्टडीज ये भी कहती हैं कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में अल्कलाइन वाटर से होने वाले ये सारे बेनिफिट्स के कोई प्रूवन रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी का नेचुरल पीएच बैलेंस इतना रॉबस्ट है कि कोई ड्रिंकिंग वाटर का पीएच लेवल इससे अफेक्ट नहीं कर सकता। फिर भी कंपनी जो अल्कलाइन वाटर बेचती हैं उनके मार्केटिंग कैंपेन्स के हिसाब से आपको ये सब बेनिफिट मिलते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उनका नैरेटिव यही है कि आपको अल्कलाइन वाटर 8 से 10 बॉटल्स दिन की पीनी चाहिए ऐसे सब बेनिफिट्स उससे लेने के लिए। हाउएवर द काउंटर क्लेम्स से दैट अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आपको 2 से 3 लीटर का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही दिन में पीना है और वही आपकी हेल्थ के लिए एडिक्वेट है। लेकिन ऐसे नैरेटिव्स को लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए कंपनीज की मार्केटिंग के प्लेबुक देखिए। फियर साइकोसिस पे खेलना, जैसे कि ये कहना कि अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको ये पानी पीना ही होगा क्योंकि ये आपके बॉडी के एसिड लेवल्स को मेंटेन रखेगा। विराट कोहली को देखकर फोमो में आप ऐसी 5,000 रुपए की बोतल खरीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि विराट या ऐसे कोई भी सेलिब्रिटीज को इसके लिए पैसे मिलते हो। प्रीमियम प्राइसेस का होना, क्योंकि जो महंगा है वो ही शायद अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल स्प्रिंग वाटर की बोतल आपको 20 रुपए पर लीटर की मिल जाती है। हाउएवर ये अल्कलाइन प्रीमियम वाटर आपको 200 रुपए से ज्यादा का मिलता है। सिर्फ ये वाटर बॉटल्स ही नहीं है, अल्कलाइन वाटर की ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है, क्योंकि अब डिफरेंट वेरिएंट्स आ चुके हैं लोगों के लिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें से कुछ ये हैं, जैसे कि बॉटल्ड अल्कलाइन वाटर तो 50 से 150 रुपए लीटर का होता ही है। अल्कलाइन वाटर आयनाइजर्स जो 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जाते हैं। यहाँ तक कि अल्कलाइन वाटर ड्रॉप्स विच इज फ्रॉम 500 रुपीज टू 2,000 रुपीज। ओवरऑल पोर्टेबल अल्कलाइन वाटर की बॉटल्स भी 1000 से 5,000 रुपए की मिल रही हैं। यही सब क्लेम्स को सुनते हुए पुणे की श्रुति ने 15,000 रुपए का अल्कलाइन वाटर आयनाइजर खरीदा अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। हाउएवर 1 या 2 महीने बाद भी ये पानी पीने के बाद उसकी एसिडिटी की वो प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुई। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने बोला कि आप अपने खाने को सुधारिए, पानी को वैसे ही रहने दीजिए। लीडिंग नेफ्रोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट का भी ये कहना है कि एक एवरेज हेल्दी पर्सन को अल्कलाइन वाटर की इतनी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल बेसिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। हाईली क्वालिफाइड एंड सीनियर एम्स के डॉक्टर का भी यही कहना है कि अल्कलाइन वाटर का पूरा कैंपेन ज्यादा मार्केटिंग ड्रिवन है, ना कि साइंटिफिकली ड्रिवन। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वेल, सच यही है कि अल्कलाइन वाटर एक प्रीमियम वाटर की कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज पे थ्राइव कर रहा है, ना कि साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। हाउएवर स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन वाले लोगों के लिए ये अल्कलाइन वाटर कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स जरूर दे सकता है, लेकिन एक एवरेज हेल्दी पर्सन के लिए ये सिर्फ एक महंगा पीने का पानी की चॉइस है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अल्कलाइन वाटर ना जहर है ना ही अमृत, लेकिन अगर फिर भी आप अल्कलाइन वाटर को पीना चाहते हैं, इसे ट्राई करना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स यू कैन डू, लेकिन ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं कि इसको पीने से आपको इतने ज्यादा मिरेकुलस हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएंगे।
जो अभी रेगुलर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आप पी रहे हैं तो रेस्ट एश्योर्ड आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। जब आप एल्कलाइन वाटर को एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये चेकलिस्ट याद रखना, किसी भी तरह से एल्कलाइन वाटर के स्कैम में मत फंसना। जितना हो सके नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल में नेचुरल एल्कलाइन वाटर को चूज करो और उसके लिए उसका आप लेबल चेक कर सकते हैं। सो नेचुरल मिनरल वाटर की पैकेजिंग पे आपको IS 13428 का लेबल मिल जाएगा। हाउएवर अगर आप RO प्लस एल्कलाइन वाटर बॉटल ले रहे हैं तो उस पे आपको जो लेबल चेक करना है वहां पर होना चाहिए IS 14543। इसका एक DIY हैक भी है जो कि आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। आप नॉर्मल पीने के पानी में नींबू या फिर किसी तरह से कोई वेजिटेबल्स और फ्रेश धनिया जैसी चीजें डालते हैं तो उससे भी आपका पानी एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन वाटर के चक्कर में फंसने से पहले आप अपने बजट को भी देख लीजिए। 5000 का एल्कलाइन आयनाइजर लगवाने से ज्यादा अच्छा है कि 500 का फिल्टर लगवा लो। याद रखिए कि एल्कलाइन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सबसे ज्यादा हेल्दी पानी पी रहे हैं। आपको पानी में मिनरल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, pH से भी ज्यादा। तो लिसन टू योर बॉडी, कंसल्ट योर डॉक्टर इफ नीडेड एंड डू नॉट फॉल फॉर द मार्केटिंग हाइप। समटाइम्स द सिंपलेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस लाइक रेगुलर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच मिथ बस्टिंग कंटेंट ऑन दिस चैनल। ऐसे ही और कई मिथ बस्टिंग वीडियोस हैं जो ऑलरेडी चैनल पर हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। Until next time, stay hydrated and stay informed.